आप सबके लिए मंगल प्रेम, दुआएं और शुभकामनाएं। मंगल प्रार्थना करता हूं आप लोगों के जीवन में खूब खुशियां रहे, आनंद रहे। आज हम एक बहुत प्यारे मीठी सी विषय पर, जो हमारी सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है, और वो है कैसा हो हमारा व्यवहार कि हो जाए जिंदगी में चमत्कार। क्या है? कैसा हो हमारा व्यवहार कि हो जाए जिंदगी में चमत्कार। तो एक बात पहली लाइन जीवन के लिए जोड़ लीजिए, और वो है तलवार की कीमत है धार से। बोलो तो सब, तलवार की कीमत है, एक बार और, तलवार की कीमत है धार से, पर आदमी की कीमत होती है उसके सद व्यवहार से। तलवार की कीमत होती है उसकी धार से, और आदमी की कीमत होती है उसके सद्व्यवहार से। हमारा चेहरा कैसा हो ये हमारे हाथ में नहीं था। हम कहाँ जन्मे, अमीर के घर में कि गरीब के घर में, ये हमारे हाथ में नहीं था। हम लड़की के रूप में पैदा हों कि लड़के के रूप में पैदा हो, ये हमारे हाथ में नहीं था। चेहरे का रंग कैसा हो ये हमारे हाथ में नहीं है, पर जीवन जीने का ढंग कैसा हो ये हमारे हाथ में है। हमारी सूरत कैसी हो ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारी सीरत कैसी हो ये हमारे हाथ में है। चेहरे का रंग देना कुदरत का काम है, पर जीवन को अच्छा ढंग देना ये हमारा अपना काम है। किसको कैसा चेहरा मिला कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कौन अमीर के घर में पैदा हुआ, कौन गरीब के घर में पैदा हुआ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन किस आदमी ने जिंदगी अपनी ऐसी जी कि कोई आदमी दुनिया में महानता के चरम तक पहुंच गया। खास बात यह है, याद रखना मेरे भाई, दुनिया के जितने लोग भी भगवान बने हैं, उन सारे लोगों ने भगवान तो वे तब बने जब उन्होंने साधना की। दुनिया में साधना करने से आदमी भगवान बनता है, पर अच्छा व्यवहार करने से आदमी दुनिया में भगवान कहलाया करता है। भगवान बनना अलग बात है, ये व्यक्ति की निजी आराधना है, पर दुनिया के दिलों में भगवान जैसी जगह बनाना ये आदमी के व्यक्तित्व की पहचान है। अपनी जिंदगी ऐसी जीकर जाओ कि या तो तुम 100 किताबें लिख लो। पहली बात, अपनी जिंदगी ऐसी जीकर जाओ कि या तो आप 100 किताब लिख लें, और या अपनी जिंदगी ऐसी जीकर जाओ कि आपके जाने के बाद आप पर 100 किताबें लिखी जा सके। इससे कम में जिसने अपनी जिंदगी छोड़ दी वो जिंदगी का परिणाम न पा सका। मैंने सबसे सुना है कि दुनिया में जो आता है वो मरता है ना? पर आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता रहा हूं कि शायद दुनिया के किसी संत ने आपको यह रास्ता न बताया होगा, क्योंकि सबने यही कहा कि जो जन्मेगा वो निश्चित रूप से मरेगा। पर मेरे पास एक मंत्र है जिससे आदमी कभी नहीं मरेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया में न मरे, तो ये एक मंत्र है कि आप लोगों के दिलों में जिंदे रहिए, लोगों के दिलों में जगह बनाइए। आप चले भी जाएंगे दुनिया से तो भी दुनिया में अमर बनकर रह जाएंगे। अगर आपने लोगों के दिलों में जगह बना ली है, अपना व्यक्तित्व ऐसा जी लिया है, वे ही सासू मां मरा करती है जो अपनी बहुओं से टन करती है, लेकिन जो अपने बहुओं को बेहद प्यार दिया करती है, वे शरीर तो भले ही निकल जाए पर बहुओं के दिलों में हमेशा जिंदा रहा करती है। वे लोग ही मरा करते हैं जो केवल हक्का हुक्का, चीख चिल्लाट, तेरी मेरी, आपा धापी, गुस्सा, कषाय, क्रोध, राग, द्वेष में जीते रह जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी को बहुत मिठास से जीते हैं, मेरे भाई एक बात तो जिंदगी में हमेशा याद रखना, हाथ उठाकर आदमी 10 लोगों को नहीं जीत सकता। पक्की बात? कोई कितना भी पहलवान क्यों ना हो, पर अपने हाथ उठाकर आदमी 10 लोगों को नहीं जीत सकता। पर हमारे जीवन के इस मंत्र को, जिस मंत्र को हमने जीवन भर अपने जीवन से जोड़कर रखा है, इस मंत्र को अपने जीवन से जोड़ लेना और आप लाखों लोगों को जीतने में सफल हो जाएंगे। और वो मंत्र है, हाथ उठाकर आदमी 10 लोगों को नहीं जीत सकता, पर हाथ जोड़कर आदमी लाखों लोगों के दिलों को तो जीत ही सकता है। हाथ उठाकर किसी को जीतना बड़ी बात नहीं है, पर हाथ जोड़कर आपने अपने विनम्र व्यवहार से, अपने मिठास भरे व्यवहार से अगर लोगों के दिलों को जीता ना, तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। इसलिए भगवान महावीर कहा करते थे, युद्ध के मैदान में जाकर हजारों हजार योद्धाओं को जीतना बहुत सरल है, लेकिन अपने ही भीतर की बुराइयों को जीतकर जीवन में अच्छाइयों को अपनाना यह आदमी के लिए बहुत बड़ी साधना है। याद करो,
भगवान महावीर के कान में कीले ठोके गए। आज मैं आपको यह बता रहा हूं, दुनिया में महावीर भगवान की तरह क्यों पूजे गए। वे भगवान क्यों बने ये तो आप जानते हैं, लेकिन वे भगवान की तरह क्यों पूजे गए तो याद करो, उनके कान में कीले ठोके गए। किस किस ने ये फोटो देखा है, या किस किस को ये घटना मालूम है? सबको मालूम है क्या घटना है। भगवान महावीर के कान में किसने ठोके थे कीले? किसने ठोके थे? ग्वाले ने ठोके थे, ठीक है। और भगवान महावीर तब क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे, साधना में बैठे थे। भगवान महावीर तब ध्यान और साधना में बैठे थे, उनके कान में कीले ठोके गए। घटना हम यहीं तक जानते हैं। अब मैं आपको वो घटना बता रहा हूं जिससे भगवान महावीर दुनिया में भगवान के रूप में लोकप्रिय हो गए। और बात ये हुई कि जब भगवान के कान में कीले ठोके गए, कई दिन के बाद एक वैद्य उधर से गुजर रहा था और उसने देखा किस तरह राजकुमार वर्धमान महावीर जो संत बने हुए हैं, किसी दुष्ट आदमी ने इनके कान में कीले ठोक दिए और ये तो बिल्कुल ध्यान में खड़े हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। ग्वाले के द्वारा ठोके गए कीलों को निकालने के लिए वैद्य ने सोचा, उसने पहले दवाइयां लगाई और लगाकर भगवान के यहां के भाग को सुन्न करने की कोशिश की और उसके बाद भगवान के कान में से दोनों कीले खींचकर बाहर निकाली। ध्यान से सुनना घटना को। भगवान महावीर भगवान कैसे बने? दोनों कान से खींचकर कीलियां निकाली और जैसे ही भगवान के कान से कील निकली कि भगवान की आंख से टपक कर दो आंसू आ गए। भगवान महावीर के जन्म लेने के बाद पहली बार उनकी आंख में आंसू आए। और जब वो दोनों कीलें निकाली गई और भगवान के आंख में आंसू आए और वैद्य ने ये सब दृश्य देखा तो वैद्य भौंचक्का रह गया। उसने कहा, भगवान, मैंने तो आपकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास किया है, क्या मेरे कील निकालने में आपको इतनी तकलीफ हुई कि आपके आंख में से आंसू टपक कर आ गया? भगवान ने तब अपनी शांति और मौन की भाषा को अभिव्यक्ति देते हुए कहा, हे वैद्य, तूने तो मेरी पीड़ा को दूर किया है। मेरी आंख में आंसू तब भी नहीं आए जब कील ठोके गए और मेरी आंख में तब भी आंसू नहीं आ सकते जब निकाले गए हैं। मेरी आंख में आंसू इसलिए आए क्योंकि मैं तो साधना में खड़ा था। कहा जाता है, कड्डाण कम्माण न मुख अथी, जीव जो कर्म करता है उसको उसे भोगना ही पड़ता है। हर हालत में जीव को अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। अरे मेरी आंख में आंसू इसलिए आ रहे हैं, मैं साधना में खड़ा हूं, मेरी तकलीफ आई, मैं सहन कर गया, पर कभी कर्म का उदय आएगा। देखना, अब आदमी भगवान कैसे बनता है? केवल एक सेकंड में। कोई भी आदमी को भगवान बनने के लिए लंबे अरसे तक कोई जंगलों में जाने की जरूरत नहीं। आदमी का एक छोटा सा महान व्यवहार उसे दुनिया में भगवान की तरह पूजा देता है। और तब भगवान महावीर ने कहा, मेरी आंख में आंसू इसलिए आए हैं, ये सोच कर मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं, मैं साधना में खड़ा था, दर्द को सहन कर गया। कभी किसी जन्म में बेचारे उस ग्वाले के कर्म का उदय आएगा। बेचारा वो ग्वाला दर्द को कैसे सहन करेगा? बेचारा वो ग्वाला दर्द को कैसे सहन करेगा? बेचारा वो ग्वाला दर्द को कैसे सहन करेगा? वैद्य जो भगवान के सामने खड़ा था, उसने झट से हाथ जोड़े, तिक्खु तो आया हिणम के पाठ से, इच्छामी के पाठ से भगवान को दुख लगा कर कहा, भगवान, आज मुझे समझ में आया कि आखिर दुनिया में लोग आपको भगवान क्यों कहते हैं। जिसके मन में कील ठोकने वाले के प्रति दया है, वही दुनिया में उसका महान व्यवहार भगवान कहलाता है। राम इसलिए भगवान न बने कि वो विष्णु के अवतार थे। राम इसलिए भी भगवान नहीं बने कि वो रघुकुल के राजा थे। राम इसलिए भी भगवान नहीं बने कि वो के राजा दशरथ के बेटे थे, और न ही उन्होंने जंगलों में जाकर कोई साधना की थी। लेकिन 14 साल का वनवास पूरा करके जब राम अयोध्या अपनी मातृभूमि पर लौट कर आ रहे थे, और तब अयोध्या के बाहर पूरे अयोध्या में दीप जल रहे थे और लाखों लाख नगरवासी अपने राजा की, अपने राजकुमार की इंतजारी कर रहे थे। राम आने वाले थे, सीता आने वाली थी, लक्ष्मण आने वाले थे, पूरा का पूरा उनका महान वैभव आने वाला था। पूरा अयोध्या नगर के बाहर था। कौशल्या भी आई हुई थी,
सुमित्रा भी आई हुई थी, कैकेयी भी आई हुई थी, भरत भी आए हुए थे, शत्रुघ्न भी आए हुए थे, राजरानियां भी आई हुई थी। सब इंतजारी कर रही थी कब वो विमान आए और हम राम का स्वागत करें। हजारों हजार आंखें आसमान को निहार रही थी, लाखों लाख लोग आसमान को निहार रहे थे। और तभी एक देव विमान नीचे उतरता है। राम, सीता, लक्ष्मण, विभीषण और सुग्रीव और हनुमान अंगद के साथ बाहर निकल कर आते हैं। और जैसे ही सामने आते हैं, उनके सामने तीन माताएं खड़ी है। एक मां वो जिसने उनको जन्म दिया, दूसरी मां वो जिसने अपने बेटे को उनकी सेवा के लिए जंगल में साथ में भेजा, और तीसरी मां वो जिसने 14 साल का वनवास दिया। जन्म देने वाली मां कौशल्या, अपने बेटे को साथ भेजने वाली मां सुमित्रा, और राम को 14 साल का वनवास देने वाली मां कैकेयी। सबको पता था, सब जानते थे यही होगा, और कैकेयी को खुद को भी पता था कि मेरे साथ यही होने वाला है। राम आएंगे, अरे कौशल्या को प्रणाम करेंगे, सुमित्रा को प्रणाम करेंगे, पर मुझ पर नजर नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने उनकी पत्नी के अपहरण करने की व्यवस्थाएं की, मैंने उनको वनवास दिया, मैंने लंका का युद्ध खड़ा किया, सब मेरे कारण हुआ। राम मुझ पर नजर भी नहीं डालेंगे। पर राम 1 मिनट में भगवान बन गए। और तब राम विमान से नीचे उतरते हैं। तीनों माताएं सामने खड़ी है, सामने जन्म देने वाली कौशल्या, बेटे को भेजने वाली सुमित्रा और वनवास दिलाने वाली कैकेयी। लाखों लाख अयोध्या वासी इस दृश्य को देख रहे हैं। राम आते हैं, और आते ही सबसे पहले, बुद्धि लगाओ, आदमी कब बनेगा भगवान? कब बनेगा भगवान? कब बनेगा भगवान? सबसे पहले राम आकर अपनी मां, कौन सी, जिसने 14 साल का वनवास दिया, कैकेयी के पास जाते हैं, घुटने टिकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और अपना मत्था कैकेयी के माथे पर झुकाते हैं। और तब कैकेयी राम के बगल में हाथ डालकर ऊपर उठाती है और सजल नैनों से कहती है, राम, तेरे इस महान व्यवहार ने आज तुम्हें भगवान बना दिया। दुश्मन के प्रति भी, जिसने तुम्हारे साथ 14 साल तक दुश्मनी निकालने की कोशिश की, उसके साथ भी प्रेम और मिठास भरा व्यवहार। अरे जीसस इसलिए भगवान नहीं बन गए कि वो क्रॉस पर लटकाए गए थे। अगर क्रॉस पर लटकने से पहले उन्होंने केवल आधा मिनट का महान व्यवहार न किया होता, तो जीसस वहीं खत्म हो जाते और इतिहास के गर्त में समा जाते। दुनिया में कोई उनका नाम न जानता। कहते हैं जीसस जब सलीब पर लटकाया जा रहा था, और नियम है, लटकते हुए इंसान से पहले पूछा जाता है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? और तब जीसस ने कहा, मैं मरने से पहले अपने उन 2 शिष्यों को बुलाना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे सलीब पर लटकाने की व्यवस्था की है, जिन्होंने अपनी दुश्मनी निकाली है, जिन्होंने बगावत की है, और मुझे ये फांसी पर, सलीब पर, क्रॉस पर लटकने की व्यवस्था कराई है। मैं उन दोनों आदमियों से मिलना चाहता हूं। लोगों को पता था, अगर उनको बुलाया गया तो जीसस उनके साथ हाथापाई कर सकते हैं, उनके लिए बद्दुआ कर सकते हैं, गालियां निकाल सकते हैं, पर मरने वाले आदमी की अंतिम इच्छा पूरी करना भी जरूरी होता है। राजा और न्यायाधीश ने आदेश दिया, उन दोनों को बुलाया गया जिन्होंने जीसस को सलीब पर लटकने के लिए गवाही दी थी, और उन्होंने दुश्मनी निकालने के लिए जीसस को क्रॉस पर लटकने की व्यवस्था की थी। उनको बुलाया गया। जीसस ने दोनों को चौकी पर बैठाया। दोनों घबरा रहे थे, कांप रहे थे कि मरते मरते जीसस पता नहीं कौन सी बद्दुआ करके जाएंगे। जीसस ने कहा, मुझे एक थाली दीजिए, मेरे हाथ में 1 लोटा दूध और पानी दीजिए। और तब क्रॉस पर लटकने से पहले जिन 2 शिष्यों ने जीसस को क्रॉस पर लटकाया था, जीसस ने उनके दोनों के चरणों को दूध से धोया, पानी से धोया, अपने लंबे बालों को आगे लेकर आए, उनके पांव को पहुंचा, दोनों हाथ ऊपर करके कहा, हे ईश्वर, इनको माफ कर देना, क्योंकि इनको नहीं पता कि इन्होंने क्या किया है। और इस छोटे से महान व्यवहार ने जीसस को उसी समय क्रॉस पर लटकने से पहले क्या बना दिया? क्या बना दिया? क्या बना दिया? आदमी का 1 मिनट का महान व्यवहार उसके जीवन के दर्जे को ऊपर उठा देता है। राजसूय यज्ञ चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और अर्जुन के पास बैठे थे। सबको यज्ञ की अलग अलग जवाबदारियां दी गई।
और तब कृष्ण खड़े हुए और खड़े होकर कहा, क्या बात है भाई, यज्ञ में सबको जवाबदारियां दी गई है, मुझे कोई काम नहीं सौंपा गया, क्या मैं अयोग्य हूं, कोई काम नहीं कर सकता हूं? अर्जुन ने कहा भगवान, युधिष्ठिर ने कहा भगवान, भीम ने कहा भगवान कैसी बात करते हो, पांडवों ने कहा प्रभु आप कैसी बात करते हो, आप काम करने के लिए नहीं, आप केवल आशीर्वाद देने के लिए है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आशीर्वाद तो तभी मिलेगा ना जब आदमी पहले कर्म योग करेगा, मुझे भी कोई काम दो। तुमने किसी को माला पहनाने का काम सौंपा है, किसी को भोजन परोसने का काम सौंपा है, किसी को राजगद्दी पर बैठने का काम सौंपा है, किसी को स्वागत करने का काम सौंपा है, अरे मैं क्या करूंगा? और तब युधिष्ठिर खड़ा होकर प्रणत होकर कहता है, भगवान आपके लिए हम काम निर्धारित नहीं करेंगे, आपका काम आप खुद निर्धारित कीजिए। और तब कृष्ण खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं, अगर तुमने मुझे सौंपा है, मैं क्या काम करूंगा? मैं इस यज्ञ में 2 काम करूंगा। जो लोग आएंगे उनके चरण पादुकाओं को धो पहुंचकर किनारे रखूंगा, और जो लोग खाना खाएंगे उनका खाना खाने के बाद उनकी जूठी पत्तलों को उठाने का सौभाग्य मैं हासिल करूंगा। और तब अर्जुन खड़ा होता है और खड़ा होकर हाथ जोड़ता है, कहता है भगवान इसलिए तो आप भगवान कहलाते हैं। मेरे भाई आओ आज हम अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं, महापुरुषों की जीवन की घटनाएं सुनने के लिए नहीं होती है, महापुरुषों के चरित्र सुनने के लिए नहीं होते हैं, महापुरुषों के चरित्र हमारे अपने चरित्र का निर्माण करने के लिए होते हैं। महापुरुषों के चरित्र हमारे अपने चरित्र का निर्माण करने के लिए होते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में एक महान अच्छे व्यवहार के मालिक बनते हैं, मेरे भाई जब जब मौका आता है और वक्त आने पर व्यक्ति अपनी तरफ से बड़प्पन दिखा देता है, याद रखना घर में बड़ा वो नहीं होता जो उम्र में बड़ा होता है। दिमाग में ले लो, घर में बड़ा वो नहीं होता जो उम्र में बड़ा होता है, और घर में बड़ा वो भी नहीं होता जो पैसा बहुत कमाता है। घर में बड़ा वो होता है जो वक्त आने पर घर को एक रखने के लिए झुकने को तैयार हो जाता है और बड़प्पन दिखाने को तैयार हो जाता है। दुनिया में बड़ा वही होता है। अगर 2 ट्रस्टों के झगड़े हैं, माना कि आज अगर जो जीतेगा उसका अहंकार संतुष्ट हो जाएगा, पर याद रखना 2 ट्रस्टों में अगर झगड़े हैं, उसमें जो झुकेगा आने वाले कल को इतिहास उसी का लिखा जाएगा। अगर 2 महान संतों में झगड़े हैं, उनको लगता है हम उनसे नहीं बोलते, उनको लगता है हम उनसे नहीं बोलते, महान वो नहीं होता जो दूसरों को झुकाना चाहता है। इतिहास गवाही है दुनिया में महान वही बना है जो खुद झुकना जानता है। अरे मेरे भाई, अगर आपको लगता है ना कि आपके किसी वचन से, व्यवहार से, बोल चाल से किसी का दिल दुख गया है, अगर आप सासू माँ भी है, मैं तो कहूंगा अपने व्यवहार को थोड़ा महान कीजिए, अपने भीतर के ईगो को हटाइए और झट से बहू को जाके कहो, बेटा सॉरी, बेटा सॉरी, मारा कारण थारो जी दुखियो बेटा, मारा एड़ा भाव नहीं था, मन सु बात ने निकाल दे बेटा सॉरी। और जैसे आप सॉरी कहेंगे, आपके लिए जो दर्जा बहू के मन में था वो घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? किसी बात को लेकर अगर तकरार बढ़ गई है और उनमें से एक आदमी झुक कर कहता है मैं इस चीज का त्याग करता हूं, याद रखना दुनिया में पाने वाले लोग महान नहीं होते हैं, त्याग करने वाले लोग महान होते हैं। किसी पद को लेकर भी अगर तकरार बढ़ गई है तो विश्वास रखना आने वाले कल का इतिहास उसका लिखा जाएगा जो अपने पद का त्याग करने का बड़प्पन दिखाएगा। इतिहास उसका नहीं लिखा जाता जो पदों का लोभ लेकर बैठ जाया करते हैं, इतिहास उनका लिखा जाता है जो दिल को बड़ा करते हैं, पद का त्याग करते हैं, प्रतिष्ठा का त्याग करते हैं, पैसे का त्याग करते हैं, परिवार में झुकते हैं, समाज में झुकते हैं, राष्ट्र में झुकते हैं, संघ और समाज को एक रखने के लिए जो झुकने को तैयार होते हैं वो बड़े होते हैं। अरे बाकी बड़े तो दही बड़े, कांजी बड़े, मिर्ची बड़े होते हैं, समाज के बड़े घर के बड़े नहीं होते हैं। दही बड़े हो सकते हैं वे जो अपने आप को बड़ा बड़ा मानते हैं ना, वो आलू बड़े, मिर्ची बड़े, कांजी बड़े, ये सब तो बड़े हो सकते हैं, पर जीवन के बड़े वे नहीं होते जो अकड़ कर रहते हैं। जीवन के बड़े वे होते हैं जो, बोल लो,